बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। कांग्रेस में भी बहुत अच्छे लोग हैं, हमारी बारंबार सभी के लिए शुभकामनाएं। लेकिन देश तभी हमारा आगे बढ़ेगा तब हम सभी एक प्लेटफार्म पे होकर विकास की बात करेंगे। आप क्या गोदी मीडिया की वजह से बीजेपी के बड़े नेताओं की तानाशाही छोटे नेताओं पर होने लगी? ये सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, रूपका, ये कितने चरण तक अभी मोदी चालीसा पढ़ेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे? बीजेपी में भी बहुत अच्छे लोग हैं, जरूर देखें। राजनीति अपनी जगह है और हम जब सभी मिल बांट कर रहेंगे तभी हमारा देश आगे तरक्की करेगा। और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम सभी धर्म जाति सभी मजहब के लोग देश विकास में अपनी अपनी भागीदारी दें, अपना अपना अधिकार का उपयोग कर देश को आगे ले जाने में सहयोग करें। हम बात करते हैं जिस प्रकार से बीजेपी में चल रहा है, हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया पूर्व सीएम माननीय शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ से और राजस्थान से क्या बड़े बड़े नेताओं की राजनीति घटाई जा रही है। बीजेपी के लोगों से हम पूछना चाहते हैं, जिसके क्या है आपको ये सबूत नहीं लगते। मध्य प्रदेश का चुनाव किसने जीत कर दिया? शिवराज सिंह चौहान जी ने जीत कर दिया। उसके बाद अगला नंबर क्या सच में योगी जी का है, जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व राजनीति खत्म करना चाहते हैं? एक फैसला उनका है, हो सकता है क्या? ये आप और हमको सोचने की जरूरत है। क्या वन नेशन वन नेता करना चाहते हैं? विपक्ष के कई नेताओं ने पहले से आरोप लगाए और विपक्ष की अनेक पार्टियों के कट्टावन नेता, जिनके पास ईडी सीबीआई जिनको अनेक घोटाले में जांचें चल रही थी, आरोपी थे। और यहाँ तक के कुछ नेताओं को तो हमारे मुखिया देश के माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि चक्की पीसेंगे, ये 70,000 करोड़ का घोटाला है। और उनको बीजेपी में लाकर मतलब अपने सहयोगी दल में लाकर उनको वित्त मंत्री बना देते। ये भी बात आपको यदि खराब लगती है तो आप देखिए बीजेपी के साथियों, क्या आपको नहीं लगता कि आपके बड़े बड़े नेता छत्तीसगढ़ से रमन सिंह जी, राजस्थान से वसुंधरा राजे जी और क्या अब सीएम योगी जी को हटाना चाहते हैं जी? और मात्र तानाशाही कर अनेकों पार्टियों के नेताओं को लाकर जिन्होंने अपने खून पसीना से पार्टी सींची, उन नेताओं को क्या वास्तविकता तोड़ रहे हैं और अमित शाह जी के हाथ में कमान देना चाहते हैं? क्या 75 साल के मोदी जी होने के बाद रिटायर होकर अमित शाह जी प्रधानमंत्री बनेंगे? ये फैसला आप करिए। जब कांग्रेस तोड़कर, जब अन्य पार्टी तोड़कर बीजेपी में लोग कर आए, तब आप नहीं माने होंगे और ना मानना चाहिए। चल ठीक है, आपका जहां तक सोचना, लेकिन अब सोचिए आप
इसका क्या उपाय है? आप से निवेदन है, वन नेशन वन इलेक्शन और वन नेता, क्या एक नेता अपनी तानाशाही और अन्य नेताओं को इस प्रकार से पीछे करते जाएंगे तो हमारे देश का विकास होगा? इस प्रकार से हमारे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने भी आरोप लगाए हैं और अन्य नेताओं ने भी आरोप लगाए हैं। क्या इसी के चलते बीजेपी का केंद्र में जाना अब मुश्किल हो गया है? क्या बीजेपी के अपने ही लोगों को खत्म करने की वजह से जो बीजेपी समर्थक जनता थी, जो बीजेपी समर्थक नेता थे, बूथ लेवल से लेकर जिला तहसील लेवल तक, क्या वो नेता अब बीजेपी का साथ छोड़ने लगे हैं वोट की दम से? ऐसा लगता है। हम आपको वीडियो दिखाते हैं। 4PM न्यूज में भी अभय दुबे जी ने भी यही बात की है और अरविंद केजरीवाल जी ने यही बात की है। नमस्कार साथियों, फैसला आपको करना है। सभी के लिए शुभकामनाएं। बीजेपी कांग्रेस में भी बहुत अच्छे लोग हैं, हमारी बारंबार सभी के लिए शुभकामनाएं। लेकिन देश तभी हमारा आगे बढ़ेगा, तब हम सभी एक। बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी। शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, उसको मुख्यमंत्री ने बनाया, उसकी राजनीति खत्म। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। आज एक तानाशाह इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है। मैं पूरे तन मन धन से लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ उस तानाशाह के खिलाफ। 140 करोड़ लोगों से भीख मांगने के रहा हूँ, मेरे देश को बचा लो, मेरे भारतवर्ष को बचा लो, मेरा भारतवर्ष। केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया? केजरीवाल को गिरफ्तार करके उन्होंने एक मैसेज दिया है सारे देश को कि अगर मैं केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता हूं तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकता हूं। किसी कोई केस नहीं होगा, कोई मामला नहीं होगा, तब भी मैं तुमको गिरफ्तार कर सकता हूं। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म कर देंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर।